मानक आशुलिपि अभ्यास 9। मान्यवर अल्पविराम जो लोग बैंकों के राष्ट्रीयकरण के इस कदम को समाजवाद की ओर एक कदम मानते हैं अल्पविराम वही इस पर जोर देते हैं पूर्णविराम। वे लोग जोर नहीं देते जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्वच्छ करने को उत्सुक है पूर्णविराम, परंतु भले ही जिस रूप में वह प्रस्तुत किया गया है और लक्ष्य चाहे कोई भी हो अल्पविराम, आमतौर पर यह कदम उस इच्छा का प्रतीक है जो एकाधिकार को आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव के विरुद्ध लड़ना चाहते हैं पूर्णविराम। यही तथ्य क्या है निसंदेह अल्पविराम चंद एक बैंक देश की अधिकांश निजी पूंजी के अधिकार में है अल्पविराम। इनकी कुल जमा पूंजी के अनुपात में अदा किया गया मूलधन तथा रिजर्व बहुत ही कम है पूर्णविराम, यानी बड़े बैंकों में 2% से भी कम। इन बैंकों के शेयरों का अधिकांश भाग कई लोगों के हाथों में बिखरा हुआ है, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति अपेक्षाकृत कम पूंजी रखता है पूर्णविराम। इससे बैंकों का कारगर नियंत्रण रखने के लिए अपेक्षाकृत अधिक शेयर रखने वालों के समूह को सहायता मिलती है पूर्णविराम। यह देखा गया है कि जिनका नियंत्रण बैंकों पर है उन्हीं का संबंध उद्योगों तथा व्यवसाय से होता है पूर्णविराम। कुछ एक तो इस तरह बड़े व्यावसायिक घराने बन बैठते हैं पूर्णविराम। ये घराने फिर बैंकों से बड़े बड़े ऋण ले लेते हैं जो आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से हितकर नहीं होता पूर्णविराम। जाहिर है कि इस तरह के ऋण कम शेयर मालिकों के व्यापक हितों के विरुद्ध जाता है पूर्णविराम। राष्ट्रीयकरण इस त्रुटि को दूर करने का प्रयास करता है पूर्णविराम। नेक्स्ट पैरा। ये तथ्य ही ऐसे हैं कि जिन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती पूर्णविराम। इस पर बहस हो सकती है इस त्रुटि को दूर करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाए पूर्णविराम। सरकार के विचार में इस त्रुटि को तभी दूर किया जा सकता है जबकि सरकारी रिजर्व बैंक के हाथ में अधिक नियंत्रण शक्ति हो अल्पविराम और इन बैंकों के निर्देशकों के सीमित में कुछ सदस्य सरकार की ओर से नियुक्त किए गए हो पूर्णविराम। इसी तरह से अन्य उपाय सरकार द्वारा सुझाए जाते हैं पूर्णविराम। स्टॉप।